बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली तमाम स्टूडेंट, तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की ज़मान में होंगे। तो डियर स्टूडेंट, फाइनली यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूटी लाहौर ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन 2020 का ऐलान कर दिया है। इसकी मुकम्मल डिटेल आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस तरह आपने अप्लाई करना है, प्रॉस्पेक्टस कहाँ से मिलने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, और जो डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा वो किस डेट को होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब अनाउंस होगी, फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंजीनियर मोहम्मद इमरान को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको तमाम बड़ी यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन का ऐलान, जिसका आगाज़ 24 अगस्त 2020 से हो रहा है। ऑनलाइन सबमिशन और प्रॉस्पेक्टस भी 24 से अवेलेबल होंगे, यानी आज से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमएससी, मास्टर्स, एमएस और एमफिल की। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या और कौन कौन से प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके जो बीएससी में 60% मार्क्स या 2.5 सीजीपी होना ज़रूरी है। अगर मार्क्स और सीजीपी दोनों मेंशन है ट्रांसक्रिप्ट पे तो आपकी सीजीपी मेरिट डिटर्मिनेशन के टाइम कंसीडर की जाएगी। और जो डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा उसमें 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है। डिग्री टाइटल में अगर बात की जाए एमएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तो उसके लिए बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और इस तरह एमएस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और इसी तरह एमएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, एमएससी थर्मोफ्लूइड इंजीनियरिंग, एमएससी रेलवे इंजीनियरिंग, एमएससी रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग। इनके आगे आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी नज़र आ रही होगी। इसी तरह एमएससी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, एमएससी मैकेट्रॉनिक्स, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, एमएससी इंटीग्रेटेड बिल्डिंग डिज़ाइन, एमएससी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एमएससी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एमएससी ट्रांसपोर्टेशन इंफॉर्मेटिक्स, एमएससी जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, एमएससी जियोलॉजिकल साइंस, एमएससी पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, एमएससी पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमएससी सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी, एमएस मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, एमएससी टनल एंड अंडरग्राउंड एजुकेशन इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एमआर, एमएससी सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, एमएससी कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एमएससी डिजास्टर मैनेजमेंट, एमफिल नैनो साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ एमफिल फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी ऑफर कर रही है। क्वालिफिकेशन आपके सामने है जो आपके लिए ज़रूरी हैं। और अगर एमफिल की बात की जाए तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि आपकी जो बीएससी है उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम से कम आपने 60% मार्क्स सिक्योर किए हो या फिर 2.5 सीजीपी हो। और अगर ट्रांसक्रिप्ट पे सीजीपी और परसेंटेज मेंशन हुई तो सीजीपी को कंसीडर किया जाएगा फॉर मेरिट। और एप्टीट्यूड में आपने 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है फॉर एमफिल प्रोग्राम। एमएस और एमफिल प्रोग्राम की बात की जाए तो इसमें कैसे अप्लाई करना है, आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.admission.ut.pk पे, इस वेबसाइट पे जाना है। ये आपको यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आपने प्रॉस्पेक्टस लिया है, उसके एंड पे एक फॉर्म होगा डिक्लेरेशन फॉर्म, उसके साथ कॉपी ऑफ बीएससी डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट यानी कि ट्रांसक्रिप्ट, कॉपी ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल यानी पीईसी, या फिर अगर आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई करें हैं तो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानर का कार्ड आपने साथ अटैच करना है और उसके साथ डोमिसाइल अटैच करना है, सीएनएसी की कॉपी अटैच करनी है। एप्लीकेशन आपने सबमिट करवानी है आप कंसर्न डिपार्टमेंट में, कोरियर के थ्रू एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। एडमिशन मेरिट की बुनियाद पर दिया जाएगा और जो कैंडिडेट फॉरेन से हैं वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से, बोर्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज से कंसर्न करेंगे, वहाँ से वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। और मेरिट किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा फॉर एमएस एमफिल या फिर एमफिल फॉर एमएस एमएससी या मास्टर प्रोग्राम के लिए तो एकेडमिक अंडर ग्रेजुएट के 40 मार्क्स, टेस्ट के 40 मार्क्स और इंटरव्यू के 20 मार्क्स। तो इस तरह आपका मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। 4 सीजीपी को 90% कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर किसी की डिग्री पे 90% मेंशन है, कोई परसेंटेज में ट्रांसक्रिप्ट है तो उसको 4 जीपीए कंसीडर किया जाएगा। एप्लीकेशन की फ़ीस की बात की जाए तो प्रॉस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म की 400 फीस है, प्रोसेसिंग फ़ीस 600 है फॉर ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एक्सेप्ट पीएचडी। ये फ़ीस आपने प्रॉस्पेक्टस परचेज करते वक्त पे करनी है। और अगर आपने एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो फिर 1000 पर प्रोसेसिंग फ़ीस आपने पे करनी है। कोई एज लिमिट नहीं है
और अगर सिलेक्शन की बात की जाए, यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनका नाम वहाँ मेंशन होगा, वहाँ लिस्ट लग जाएगी। और उसके साथ साथ www.admission.ut.pk पे भी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उन्होंने फीस डिपॉजिट करनी है और डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं तो वो सुन लीजिए। पेमेंट ऑफ ओरिजिनल चालान, 6 सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल BSc डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट यानी ट्रांसक्रिप्ट 6 सेट आपने इसके भी सबमिट करवाने हैं। NOC आपने अगर एम्प्लॉयर हैं तो NOC भी सबमिट करवाना है। और 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 2 अटेस्टेड कापी CNAC की, बायोडाटा कार्ड फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट वो भी आपने सबमिट करवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यूली फील्ड वो भी आपने किसी डॉक्टर से अटैच करवा के जो कि PMDC से रजिस्टर हो सबमिट करवाना है। और एक फॉर्म होगा अंडरटेकिंग फॉर्म, उसको आपने 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपने प्रिंट करवाना है और उसको जुडिशली मजिस्ट्रेट से अटैच करवा के वो साथ अटैच करना है। और अगर बात की जाए फीस स्ट्रक्चर PhD और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, तो ये फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है। आप फीस स्ट्रक्चर इसको देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल फीस स्ट्रक्चर जिसमें 10,000 एडमिशन फीस है, यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन फीस 4,000 है, यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी रिफंडेबल 1,000 रुपये है और हॉस्टल सिक्योरिटी रिफंडेबल 2,000 है। तो ये तमाम फीस आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। और फीस स्ट्रक्चर वीकेंड प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है उसके जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये आपको जो फीस सेमेस्टर की फ़ीस है, नॉन रिक्योरिंग फ़ीस वो है 20,700, अदर चार्जेज हैं 6,150 और 90,000 आपके ट्यूशन फ़ीस है और 45,000 ट्यूशन फ़ीस बियॉन्ड थर्ड सेमेस्टर की अलग फ़ीस है, थर्ड सेमेस्टर के लिए है। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर है फॉर वीकेंड प्रोग्राम के लिए। और अगर PhD प्रोग्राम की बात की जाए तो PhD के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन MSc MPhil से मुख्तलिफ हैं। तो PhD का थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोडक्शन कराया हुआ यूनिवर्सिटी ने। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो उसके लिए 3 CGPA होना ज़रूरी है जो कि आपकी प्रीवियस MSc MPhil में सिक्योर हो। और दूसरे नंबर पे कैंडिडेट शुड मीट HEC एडमिशन टेस्ट क्राइटेरियन। और नंबर 3 पे कैंडिडेट विल कंप्लीटेड एज अंडर, यानी कि उसकी वेटेज जो कि मेरिट के लिए कंसिडर की जाएगी वो होगी 16 ईयर अंडर ग्रेजुएट यानी BSc की 20%, मास्टर की 20%, मास्टर या MPhil की 20%, सब्जेक्ट टेस्ट 30%, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के किस वजह से आप PhD कर रहे हैं उसके लिए 10% और इंटरव्यू की 20% कंसीडर की जाएगी। PhD के लिए जो एडमिशन टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वह UET खुद कंडक्ट करेगी और उसमें से आपने 70% मार्क्स लेना ज़रूरी है। MS MPhil के लिए 50% था और PhD के लिए 70% है। PhD के लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर जो कि प्रपोज सुपरवाइजर होगा उससे कंसर्न करेंगे। उसके लिए एक कमेटी है पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कमेटी PGRC, वो कंसर्न डिपार्टमेंट के एप्लीकेशन को एवेल्यूट करेगी। मेरिट बेस पे जो एडमिशन जिनका हो जाएगा तो उनकी लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी। PhD ड्यूरेशन है, सुपरवाइजर टॉपिक है, PhD रिसर्च है, ये अदर टॉपिक हैं, इनको फिलहाल डिस्कस नहीं करते। PhD में अप्लाई करने का तरीक़ाकार, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे, ये आइकॉन है, यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। स्टार्ट फॉर्म फिलिंग क्लिक हेयर, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन। उसके बाद डॉक्यूमेंट के साथ आपने कंसर्न डिपार्टमेंट में जमा करवा देना है। और अगर बात की जाए फीस स्ट्रक्चर की तो फीस स्ट्रक्चर PhD प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम मारने का सेम है। तो ये आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट और PhD का जो फीस स्ट्रक्चर है वो एज इट है, सेम है। और अगर बात की जाए MS MPhil और MPhil मॉर्निंग एंड वीकेंड प्रोग्राम की तो उसके लिए एडमिशन जो शेड्यूल है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉस्पेक्टस 24/8/2020 से मंडे से यानी आज से अवेलेबल हैं फ्रॉम HBL UET ब्रांच से। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो होंगे 24/8/2020 मंडे से और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो फॉर्म की है वो है 4/9/2020 फ्राइडे से। और जो सब्जेक्ट टेस्ट और इंटरव्यू होगा वो होगा 7/9/2020 से 11/9/2020 मंडे टू फ्राइडे। और अगर बात की जाए डिपार्टमेंट सबमिट प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट टू एडमिशन ऑफिस तो 14/9/2020 को सबमिट करवाई जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट वो होगी 16/9/2020 वेडनेसडे को। और जो कैंडिडेट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नेम आएगा तो उनके डॉक्यूमेंट और फीस डिपॉजिट कराना होगी बिफोर 23 सितंबर 2020 यानी 23 सितंबर 2020 से पहले डॉक्यूमेंट और फीस डिपॉजिट करानी होगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों को। इसी तरह और सब्सिक्वेंट मेरिट लिस्ट डिपेंडिंग अपॉन द सीट्स अवेलेबिलिटी वो है 25/9/2020 फ्राइडे से।
और रेगुलर जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो होगी 1/10/2020 थर्सडे से। तो ये कंप्लीट शेड्यूल आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.admission.ud.edu.pk पे भी जाके आप देख सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट शेड्यूल, ये देखें एडवर्टाइजमेंट है MS की और ये PhD की और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इंफॉर्मेशन, ये तमाम डिग्री प्रोग्राम ऑफर ये अवेलेबल हैं, फीस स्ट्रक्चर, शेड्यूल। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और फिर भी किसी किस्म की आपको क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में जो पिन किया होता है उसमें आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट न्यू आए हैं वो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।